बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसे सेवादार की साखी सुनाने जा रही हूँ जो बाबा जी को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था और जब तक वे बाबा जी को देख नहीं लेता तब तक उसे चैन नहीं मिलता था। जिस तरह जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को देख नहीं लेता, उससे मिल नहीं लेता, तब तक ना जाने वे क्या क्या जतन करता है। तो ऐसे ही भजन सिंह जी थे। अपने सतगुरु के प्रेम में पूरी तरह से डूबे रहना चाहते थे। साथ संगत जी, साखी शुरू करने से पहले आप जी से बेनती है जी कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं जी। तो समय न गवाकर आज की साखी श्रवण करते हैं जी। साथ संगत जी, सेवादार भाई भजन सिंह जी डेरे में लंगर सेवा दिया करते थे, जो इस समय रिटायर हो चुके हैं। संगत जी, भजन सिंह जी नाम के ही भजन सिंह नहीं थे। उन्होंने भजन सिमरन के द्वारा अपने सतगुरु को प्रकट कर लिया था। यही कारण था कि वे अपने सतगुरु को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए अपने सतगुरु से एक भी पल का बिछोड़ा सहन नहीं कर पाते। इसी वजह से जहाँ भी बाबा जी सत्संग के लिए जाते, वहाँ चुपचाप बिना किसी को बताए वहाँ पहुँच जाते। जहाँ बाबा जी जाते वहाँ भजन सिंह जी पहुँच जाते। और इसी तरह हिंदुस्तान के चाहे किसी कोने में बाबा जी का सत्संग हो, भजन सिंह जी बाबा जी के पीछा करते वहाँ पहुँच जाते। यही सिलसिला हमेशा चलता रहता। जहाँ बाबा जी जाते, भजन सिंह जी वहाँ पहुँच जाते। साथ संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2020 में जब कोरोना काल आया तो बाबा जी के सारे सत्संग प्रोग्राम कैंसिल हो गए, भंडारे कैंसिल हो गए। अब भजन सिंह जी को इस बात से बहुत दुख हुआ और वे परेशान रहने लगा कि अब उसे अपने सतगुरु के दर्शन नहीं हो पाएंगे। इसीलिए वे अंदर ही अंदर घुटन महसूस करता और इसी कारण उदास रहने लगा। साथ संगत जी, ऐसे ही दिन बीतने लगे। जब कोरोना खत्म हुआ और बाबा जी के भंडारे और सत्संग प्रोग्राम फिर से शुरू हुए, तो भजन सिंह जी ने सवाल जवाब प्रोग्राम में पर्ची डाली तो भजन सिंह जी की पर्ची निकल गई और भजन सिंह जी को बाबा जी से बात करने का मौका मिल गया। जब सेवादार भजन सिंह जी ने बाबा जी के सामने सवाल पूछने के लिए खड़े हुए और जैसे ही सवाल पूछने को हुए तो बाबा जी बोले, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दें। तो भजन सिंह जी हैरानी से बाबा जी की तरफ देखने लगे। तो बाबा जी कहने लगे, आप मेरे साथ तो लुका छुपी का खेल खेलते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ आप वहाँ पहुँच जाते हैं और मेरे से छुपने की कोशिश करते हैं। जब सेवादार भजन सिंह ने बाबा जी की बात सुनी तो आंखों में आंसुओं के साथ हाथ जोड़कर कहने लगे, हे सच्चे पातशाह, मेरे में इतनी ताकत कहाँ जो मैं कहीं जा सकूं। सेवादार भजन सिंह की बात सुनकर बाबा जी बोले कि अगर आप में इतनी ताकत नहीं तो फिर आप हर जगह कैसे पहुंच जाते हैं। इस पर सेवादार भजन सिंह जी फिर हाथ जोड़कर कहने लगे, बाबा जी, ये तो सारी हुजूर महाराज जी की दया है। साथ संगत जी, क्योंकि सेवादार भजन सिंह जी को हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने नामदान की बख्शिश की थी और वे बाबा जी में हुजूर महाराज जी को देखता था। फिर भजन सिंह जी की बात सुनकर बाबा जी मुस्कुराने लगे। साथ संगत जी, अगर हम ये सोचते हैं
कि सतगुरु को हमारे बारे में कुछ नहीं पता, तो ये सोचना गलत है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि चींटी के पग नेवर बाजे, वो भी साहिब जाने। इसी तरह बाबा जी ने भजन सिंह जी को देखते ही पहचान लिया था। साथ संगत जी, बाबा जी ने अभी इसी सत्संग में हमें सच्चे दर्शन के बारे में समझाया। बाबा जी ने कहा कि सच्चे दर्शन किसे कहते हैं? सच्चे दर्शन एक अवस्था है जब कोई किसी की तरफ एक टक लगाकर देखता रहता है और अपनी सुध बुध खो बैठे, उसे ही सच्चे दर्शन कहते हैं। साथ संगत जी, अब मैं आपको एक और साखी सुनाती हूँ, जिसे सुनकर आपको पता चल जाएगा कि जब सच्चे दर्शन होने शुरू हो जाते हैं तो हमारे साथ क्या क्या चमत्कार हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। साथ संगत जी, लुधियाना का एक स्कूल मास्टर था। उसे नाम अभ्यास का बहुत शौक था। एक दिन वे प्यार के साथ नाम का सिमरन करते हुए बाहर शहर को चल पड़ा और गुरु के प्यार में इतना मस्त हो गया कि 12 मील दूर एक गांव में पहुंच गया। जब देखा कि वे दूर आ गया है तो लोगों से पूछा कि यहाँ से लुधियाना कितनी दूर है। उन्होंने कहा, जी 12 मील दूर है। तो वे बोला, ओहो, मैं तो घूमने निकला था, 12 मील शहर से बाहर आ गया हूँ। वे बोला, अब क्या करूँ? तो लोगों ने कहा कि कोई सवारी कर लो। तो वे बोला, मुझे सवारी की जरूरत नहीं, मैं जिस तरह आया हूँ उसी तरह वापस चला जाऊंगा। सो साथ संगत जी, जब इंसान को नाम बस सतगुरु के सच्चे दर्शन की लज्जत आ जाती है तो फिर उसे अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं रह जाती। संगत जी, अगर हम ये सोचते हैं कि ऐसा चमत्कार एक दिन में हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है जी। ऐसी अवस्था पाने के लिए हमें रोज रोज बिना नागा भजन सिमरन करना होगा, तो ही हम ऐसी अवस्था पा सकते हैं जी। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली रूहानी साखी में। जाने से पहले हाथ जोड़कर बेनती है जी, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।